दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने न जाने कितनी ही बार हमें भारतीय होने का गर्व कराया है और हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे नामुमकिन मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिए हैं जिसे दुनिया का कोई और देश करने की तो छोड़िए सोच भी नहीं सकता। और इसी कड़ी में चंद्रयान-2 मिशन भी बहुत चर्चा में रहा है, जिसके जरिए सबसे कम बजट के अंदर भारत दूसरी बार चांद की ऑर्बिट में और पहली बार चांद की सतह पर अपना यान उतारा। लेकिन हम बात करेंगे भारतीय स्पेस एजेंसी की उन सफलताओं के बारे में जिसे जानकर हम भारतीयों को गर्व होगा। तो दोस्तों, इसरो की स्थापना भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने स्वतंत्र दिवस के मौके पर 1969 में की थी और यही वजह है कि उन्हें फादर ऑफ द इंडिया स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि भारतीय एजेंसी का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। उसी एजेंसी ने अपना पहला रॉकेट साइकिल पर ढोया था और यहाँ तक कि रॉकेट के लॉन्च करने के लिए जब भारत के पास लॉन्चिंग पैड नहीं था तब नारियल के पेड़ों को लॉन्चिंग पैड की तरह से इस्तेमाल किया गया था। और फिर साइकिल के बाद से जब दूसरी बार रॉकेट को लॉन्चिंग एरिया तक पहुंचाने की बात आई तब साइकिल तो नहीं पर बैलगाड़ी का इस्तेमाल हुआ। और दोस्तों, इन सभी बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत में स्पेस एजेंसी की शुरुआत की। इसके अलावा भारतीय स्पेस एजेंसी को आज 6 देशों के एजेंसियों में शामिल किया जाता है, जिसके पास खुद के दम पर सैटेलाइट बनाने और लॉन्च करने की क्षमता है। और भारत के अलावा जो ऐसे 5 देश हैं वो है अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन। और दोस्तों, भारत इसरो के जरिए ही अपने पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला एकमात्र देश है, क्योंकि अमेरिका, रूस और चीन की तरह से कई सारे देश अपने पहले प्रयास में असफल रहे थे। और दोस्तों, बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि किसी और देश के संगठन की अपेक्षा इसरो में सबसे ज़्यादा सिंगल साइंटिस्ट है। मतलब कि विज्ञान की दुनिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए बहुत सारे लोगों ने शादी ही नहीं की। और दोस्तों, भारत में फरवरी 2017 में PSLV-37 की मदद से 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करके इतिहास रच दिया, क्योंकि इससे पहले तक रशिया ने 37 सैटेलाइट को लॉन्च करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ था। और दोस्तों, रूस की 37 और भारत के 104 सैटेलाइट का अंतर तो आप समझ ही गए होंगे। और दोस्तों, चांद पर जाने का मिशन चंद्रयान-2 जो कि काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इससे पहले 2008 में भी भारत के चंद्रयान-1 मिशन सफल हो चुकी है और इसी मिशन के जरिए भारत ने चांद पर पानी होने का सबूत पूरी दुनिया को दिया था। लेकिन फिलहाल अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारत के वैज्ञानिकों ने जिस तरह से दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करते हुए एक के बाद एक बड़े बड़े स्पेस मिशन को अंजाम दिया है, वह सच में काबिले तारीफ है और इसीलिए हमें अपने इसरो पर गर्व होना चाहिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।